हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2018 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपको एक प्रोग्राम गिवन है, आपने उस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। अब हर एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होती है, यानी कि सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा। अब क्योंकि एक फंक्शन कॉल हुआ है तो स्टैक पर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में प्रेजेंट पहली लाइन है कैर स्टार str1 इज इक्वल टू हाई स्टार str2 इज इक्वल टू बाय, यानी कि आप दो लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हो जो कि हैं str1 और str2। लोकल वेरिएबल्स हमेशा एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर होंगे। ओके, मान लो ये रहे वो दो लोकल वेरिएबल्स। अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं पॉइंटर्स। str1 के आगे स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये भी पॉइंटर है, पैरेलली ये भी पॉइंटर है। ये दोनों ही पॉइंटर्स किसी कैरेक्टर को पॉइंट करेंगे। सो ये रहे दो लोकल वेरिएबल्स जो कि हैं पॉइंटर्स और ये किसी कैरेक्टर को पॉइंट कर सकते हैं। ओके, अब str1 इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, पैरेलली str2 इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। ओके, सो str1 पॉइंट्स टू h लाइक दिस और str2 पॉइंट कर रहा है b को लाइक दिस। देखो ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं हाई और बाय, ये डबल कोट्स में लिखी गई हैं। डबल कोट्स में लिखी गई स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होती है और इसे रीड ओनली मेमोरी में डिक्लेयर किया जाता है, कोड के रीड ओनली सेक्शन में। इस स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इसे रीड कर पाओगे। ओके, और ऐसी स्ट्रिंग्स हमेशा नल टर्मिनेटेड होती हैं, चाहे आपने यहां पे नल कैरेक्टर एंडिंग में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ऑटोमेटिकली ये नल टर्मिनेटेड होंगी। ओके, अब देखो मान लो इस स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो है 100, यानी कि h का एड्रेस 100 है, तो इस बॉक्स में 100 सेव होगा, पैरेलली इस बॉक्स में 200 सेव्ड होगा। ओके, और ये जो दो बॉक्सेस हैं इनका खुद का भी तो कोई एड्रेस होगा। देखो आपने जो ये वेरिएबल str1 डिक्लेयर किया है ये इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर हुआ है, किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर डिक्लेयर हुआ होगा। मान लो जहां पे str1 डिक्लेयर हुआ है वो थी मेमोरी लोकेशन 5050 और जहां पे ये str2 डिक्लेयर हुआ है मान लो ये है 5060। ओके, तो मेमोरी लोकेशन 5050 पर एक पॉइंटर डिक्लेयर्ड है जिसमें सेव्ड है 100। ओके, पैरेलली s2 के लिए और str2 के लिए। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसमें str1 और str2 पास कर दिए। str1 पास करना मतलब कि यहां पे जो एड्रेस सेव्ड है वो पास हो गया। यहां पे कौन सा एड्रेस है, यहां पे है एड्रेस नंबर 100, तो यहां पे आपने 100 पास किया। फंक्शन 1 का पहला पैरामीटर, तो फंक्शन 1 का पहला पैरामीटर ये रहा, यानी कि s1 को 100 मिला, पैरेलली s2 को क्या मिलेगा 200। ओके, h और b के एड्रेसेस हमने पास कर दिए। अब देखो ये है एक फंक्शन कॉल, हर एक फंक्शन कॉल के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा, तो मान लो ये रहा वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड। s1 और s2 इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं, तो ये यहां पर डिक्लेयर होंगे। अब देखो s1 और s2 इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर हो गए। s1 h को पॉइंट कर रहा है, s2 b को पॉइंट कर रहा है। और पहली लाइन में हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया temp, ये रहा temp। temp क्या है, temp है एक पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। ओके, सो temp इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। इसमें हम सेव क्या करवा रहे हैं, जो भी s1 में सेव्ड है। s1 क्या है, s1 है एक पॉइंटर। s1 में सेव्ड क्या है, s1 में हमने सेव कर रखा है एड्रेस ऑफ h, तो s1 इज एड्रेस ऑफ h, यानी कि 100। यही हम सेव करवाना चाहते हैं temp में, तो temp भी अब इसी h को पॉइंट करेगा लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो s2 इज इक्वल टू s1, जो भी s2 है उसे s1 में सेव करवा दो। s2 है क्या, s2 में एक एड्रेस प्रेजेंट है, यहां पे है एक एड्रेस, तो ये एड्रेस है इस b का, यही एड्रेस
हम S1 में भी सेव करवाना चाहते हैं, तो S1 में पहले जो भी एड्रेस था उसे ओवरराइट कर दो। तो अब जो ये S1 है ये भी B को पॉइंट कर रहा है। ओके, वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस लाइन राइट नाउ। ये लाइन थी S2 में जो भी है, S2 क्या है, S2 एक पॉइंटर है तो उसमें एक एड्रेस सेव्ड होगा, वही एड्रेस पे अब S1 भी पॉइंट कर रहा है। लास्ट लाइन देखो, टेम्प क्या है, टेम्प है एक एड्रेस, टेम्प इज अ पॉइंटर सो इट विल कंटेन सम एड्रेस। टेम्प में कौन सा एड्रेस है, टेम्प में है H का एड्रेस, सो दिस इज एड्रेस ऑफ H। अब ये एड्रेस ऑफ H हम असाइन करना चाहते हैं S2 को, यानी कि अब S2 यहां पे पॉइंट करेगा। ओके, लाइक दिस। अब देखो यहां पे ये फंक्शन खत्म हो गया, यानी कि इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप होगा, यानी कि ये सारे वेरिएबल्स टेम्प S1 और S2 ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो ये फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका, क्योंकि इसमें प्रेजेंट सारी लाइंस हमने एग्जीक्यूट कर दी, तो ये लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। अब इस फंक्शन को कॉल करने से पहले भी str1 और str2 इन्हें पॉइंट कर रहे थे, और इस फंक्शन 1 को कॉल करने के बाद भी इनमें कोई चेंज नहीं आया। ओके, नेक्स्ट लाइन एज अ प्रिंट स्टेटमेंट, यहां पे आप प्रिंट करना चाहते हो str1 और str2 को। अब str1 है हाय, ओके, तो हाय प्रिंट होगा पहले, फिर str2 प्रिंट होगा जो कि है बाय, तो इसके बाद bye बाय प्रिंट हो गया। देखो जब भी आप printf में %s लिखते हो तो यहां पे आपको कोई ना कोई एड्रेस देना पड़ेगा, और str1 में एड्रेस ही तो है, str1 पॉइंटर है तो ऑब्वियसली ये एक एड्रेस होगा, पॉइंटर्स में एड्रेसेस सेव्ड हैं। तो ये printf फंक्शन ऐसा मान लेगा कि इस एड्रेस से कोई ना कोई स्ट्रिंग शुरू हो रही है, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसे प्रिंट करेगा। तो पहला कैरेक्टर जो प्रिंट होगा वो है H, नेक्स्ट कैरेक्टर I, नेक्स्ट कैरेक्टर जब ये एनालाइज करेगा तो एक नल कैरेक्टर है, यानी कि स्ट्रिंग यहां पे एंड होगी। पैरेलली इसी %s के लिए str2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, इस %s के लिए str1 और इस %s के लिए str2, हाई एंड बाय इज प्रिंटेड। नेक्स्ट लाइन इज अ फंक्शन कॉल टू फंक्शन fun2, यहां पे हम पास कर रहे हैं एंड str1 एंड str2। एंड होता है द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि द एड्रेस ऑफ str1 इज पास्ड एज फर्स्ट पैरामीटर, द एड्रेस ऑफ str2 इज पास्ड एज सेकंड पैरामीटर। ओके, अब देखो इन्हें रिसीव करने के लिए यहां पे S1 और S2 है, तो जब भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। सपोज दिस इज दैट एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में लोकल वेरिएबल्स होंगे S1 और S2, यानी कि ये दो वेरिएबल्स। ओके, ये दोनों किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, ये है स्टार स्टार कैप, यानी कि पॉइंटर टू कैरेक्टर। आई एम रिपीटिंग, S2 इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। तो ये किसी पॉइंटर का ही एड्रेस कंटेन कर सकता है, और ऐसे पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करेगा जब फर्दर किसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हो। यहां पे हमने str1 का एड्रेस पास किया, str1 ये रहा, तो इसका एड्रेस है 50-50, तो यहां पे हमने पास किया 50-50। ओके, और यहां पे हमने क्या पास किया 50-60। str2 का एड्रेस ये रहा str2, इसका एड्रेस है 50-60। इस एड्रेस 50-60 पर जो वैल्यू सेव्ड है वो B का एड्रेस है, वो मत पास करवा देना। हमने str2 इस बॉक्स का खुद का एड्रेस पास करना है, इसमें प्रेजेंट एड्रेस नहीं पास करना। ओके, एनीवेज अब देखो S1 को अगर 50-50 मिला, यहां पे अगर 50-50 प्रेजेंट है 50-50, तो इसमें जो एड्रेस प्रेजेंट है वो देखो किस बॉक्स का है, दैट इज एड्रेस ऑफ दिस। ओके, पैरेलली यहां पे प्रेजेंट होगा 50-60, तो ये इस एड्रेस की बात हो रही है। ओके, अब देखो S1 इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। S1 इज अ पॉइंटर क्योंकि इसमें एक एड्रेस है, ये किसे पॉइंट कर रहा है, str1 को, जो कि क्या है
अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। सो इसमें एड्रेस सेव्ड है किसी पॉइंटर का जो फर्दर कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स S1 इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट लाइन इस प्रोग्राम की, सॉरी इस फंक्शन की, वो है कैर स्टार टेम्प। यानी कि हम एक और लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि है TMP। तो TMP क्या है? ये है एक पॉइंटर टू कैरेक्टर, यहां पे एक ही स्टार है। TMP को जो हमने वैल्यू दी है वो ये वैल्यू है स्टार S1। इसे एनालाइज करो, ये क्या है? S1 तो एक एड्रेस है, S1 इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, यानी कि इसमें कोई ना कोई एड्रेस प्रेजेंट होगा। अगर हम स्टार लगा दें S1 के साथ तो इसका मतलब है उस एड्रेस पर प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले देखो S1 कौन सा एड्रेस है? S1 है इस बॉक्स का एड्रेस, यानी कि S1 50-50 है, तो हम इस एड्रेस की बात कर रहे हैं। अब S1 के साथ स्टार भी लगा हुआ है, ये स्टार। इस स्टार लगाने का मतलब है इस एड्रेस पर जो वैल्यू प्रेजेंट है। तो यहां पे इस बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू है? इस बॉक्स के अंदर एक एड्रेस है जो कि है 100। ओके, तो RHS को अगर हमने वैल्यूएट किया वो मिला 100। इस 100 को हम असाइन करना चाहते हैं TMP को। अब अगर TMP में 100 आ जाए तो TMP भी इसी H को पॉइंट करने लग जाएगा। ओके, तो TMP H को पॉइंट कर रहा है लाइक दिस। TMP में 100 प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो, स्टार S2। स्टार S2 का क्या मतलब है? बिल्कुल ऐसे ही इसे भी एनालाइज करो। S2 में प्रेजेंट है ये एड्रेस। अब स्टार लगाने का मतलब S2 जो भी एड्रेस है वहां पे प्रेजेंट वैल्यू, S2 ये एड्रेस है, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू मींस 200। यहां पे एक एड्रेस प्रेजेंट है इस बॉक्स के अंदर, हम उस 200 की बात कर रहे हैं। सो दिस थिंग इज एड्रेस ऑफ B जो कि है 200। तो इस 200 को हम असाइन करना चाहते हैं इस LHS को। LHS देखो क्या है, S1 है एक एड्रेस और स्टार लगाने का मतलब वैल्यू प्रेजेंट एट दैट एड्रेस। तो S1 एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसे हम अपडेट करके 200 सेव करवाना चाहते हैं। S1 एड्रेस में जो भी वैल्यू है, तो S1 एड्रेस है 50-50, यानी कि ये यहां पे जो भी वैल्यू है, तो इस बॉक्स में वैल्यू देखो कौन सी है, इस बॉक्स में है ये वैल्यू। इसे अब हम अपडेट करके 200 बनाना चाहते हैं, यानी कि इसमें अब B का एड्रेस होगा। ओके, तो इसे ऐसे अपडेट करो कि ये B को पॉइंट करे लाइक दिस। ओके, नाउ str1 contains 200 and it points to starting of this string। नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, नेक्स्ट लाइन है TMP is equal to स्टार S2। असाइनमेंट वाली लाइंस को ऐसे पढ़ना शुरू करो। ओके, तो ये वैल्यू इसे असाइन होगी। TMP में आखिर क्या है चेक करो। TMP में प्रेजेंट है एड्रेस ऑफ H यानी कि 100। तो 100 इज असाइंड टू LHS। LHS क्या है? स्टार S2। स्टार S2 को इसी तरह से एनालाइज करो। S2 है एक एड्रेस, यानी कि इस बॉक्स का एड्रेस। स्टार लगाने का मतलब इस बॉक्स में जो वैल्यू प्रेजेंट है, तो यहां पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है? 200। हम इस वैल्यू को अपडेट करके अब 100 बनाना चाहते हैं, यानी कि इस बॉक्स में अब एक नई वैल्यू सेव होगी जो कि H को पॉइंट करेगी। ओके, तो इसे यहां से मैं ऐसे इरेज कर रहा हूं एंड नाउ इट पॉइंट्स टू H लाइक दिस। ओके, अब ये फंक्शन एंड हो चुका है, यानी कि हम इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप कर देंगे। तो मैं इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप कर रहा हूं। अब क्योंकि इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो गया तो ये सारे पॉइंटर्स डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो अब यहां पे देखो, हमने ये फंक्शन कॉल किया था, इस फंक्शन को हम कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब ये फंक्शन की सारी लाइंस खत्म होगी तो हम वापस मेन फंक्शन पे आएंगे और इस लाइन के बाद वाली लाइन से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेंगे, यानी कि यहां से। तो ये लाइन है printf %s str1 str2। तो str1 देखो
ये अब प्रिंट कर रही है बाय को, यानी कि पहले बाय प्रिंट होगा, उसके बाद में str2 प्रिंट होगा जो कि है हाई। ओके, तो बाय हाई कुछ ऐसा प्रिंट होगा, यानी कि इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी हाई बाय बाय हाई। ओके,